नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 22, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत तरफ परिपथ, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसके आगे का भाग। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये बताओ, आपने फ्यूज़ के बारे में कभी सुना है? आपने सुना कि फ्यूज़ उड़ गया होगा, तो फ्यूज़ होता क्या है? तो उसके बारे में आज हम जानकारी एकत्रित करेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे। तो बच्चों, फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ एक ऐसा सुरक्षा उपकरण होता है। फ्यूज़ से आपको कभी डरना नहीं चाहिए। कहते हैं फ्यूज़ उड़ गया तो मतलब आपकी भलाई के लिए। फ्यूज़ हमेशा जब भी घरों में या कहीं पे भी यूज़ किया जाता है तो हमेशा आपकी भलाई के लिए। वो होता क्या है बच्चों, जैसे कि अगर एक घर में बहुत सारे घर में किसी भी हॉल में कहीं पे भी अगर एक समय पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, तो उससे क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है। उस ओवरलोड की वजह से आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उस चीज़ से बचाने के लिए फ्यूज़ उपकरण यूज़ किया जाता है। तो बच्चों, फ्यूज़ क्या है? एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है जो किसी भी उपकरण या सर्किट को किसी भी हानि से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी उपकरण में ज़्यादा करंट आने पर या किसी भी प्रकार का फॉल्ट होने पर फ्यूज़ उसकी सप्लाई को बंद कर देता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर उसमें से किसी में एक फॉल्ट है या बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, तो उस समय क्या करेगा, बिजली की रोकथाम करेगा, वरना उससे क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट या फिर आग भी लग सकती है, जिससे कि उससे होने वाली हानि से हम बच सकते हैं। तो बच्चों, फ्यूज़ जो बल्ब है, एक फ्यूज़ बल्ब का मतलब होता है कि जो उसके बल्ब का तंतु होता है, ये जो तंतु होता है वो क्या होना है, खंडित हो जाना है, जैसे कि इसमें है। तो बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण जो विद्युत सेल के उसके जो टर्मिनल हैं, क्योंकि देखिए जो टर्मिनल है यहाँ से इस तरह से बिजली फ्लो होके जा रही है। अगर ये बीच का ही ब्रेक हो जाए तो क्या विद्युत का परिपथ सही रहेगा? नहीं। तो इसमें क्या हो जाता है, ये चीज़ खंडित हो गई, जिसकी वजह से उसका जो पथ है वो ब्रेक हो गया, वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए फ्यूज़ बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित ना होने के कारण दीप्तिमान नहीं हो पाता। अब है बच्चों अभ्यास का एक प्रश्न है। अभ्यास का प्रश्न आपको दिया गया है कि यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं 2 बल्ब हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन-सा बल्ब है जो कि फ्यूज़ है। तो बच्चों, ये वाला बल्ब फ्यूज़ अभी हमने डिस्कस किया, क्यों? क्योंकि इसका जो फिलामेंट है, इसका जो तंतु है वो क्या है, खंडित है। खंडित है तो मतलब ये बल्ब क्या है, फ्यूज़। अगर आप इसको जला के देखेंगे तो नहीं जलेगा, क्यों? इसका जो विद्युत परिपथ है वो कंप्लीट नहीं है, बीच में से टूटा हुआ है। अगर हल्का सा भी टूटा हुआ है, विद्युत परिपथ कंप्लीट नहीं कहलाएगा और ये नहीं काम करेगा। अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं। बच्चों, आपको क्या लगता है जो हवा है वो क्या है? विद्युत का रोधक है, प्रतिरोधक है, क्या है और क्यों? बच्चों, आप जानते हैं कि जो हवा है वो विद्युत का रोधक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से रोकता है। अगर जो हवा है वो चालक होती तो आप सोच सकते क्या होता है? अगर हवा विद्युत का चालक होती तो बिना तार के ही बल्ब तक बिजली पहुंच जाती, क्योंकि हवा में बिजली पहुंचती, वो चालक है उसका, और वो पहुंचा देती, और बिना बल्ब बिना तार के ही वो जल उठता। और इससे तार में से जाती हुई विद्युत चारों ओर, क्योंकि देखिए अगर खंभे के आसपास इस तरह से तार है, हवा आपकी सुचालक है, तो वो क्या करेगी, चालक है तो क्या करेगी, उस बिजली को लेके जाएगी अपने साथ, और वो यहाँ वहाँ फैलाएगी, जिससे कि हमें कभी भी कहीं पे भी करंट लगने का सदमा लगने का हो सकता था, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती थी। तो बच्चों याद रखिएगा, जो हवा है वो विद्युत की रोधक है, वो हवा जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करती है। अब उसके बाद है यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे क और ख दिए गए हैं। स्विच ये है, पहला है आपको मिलान करना है। स्विच फिलामेंट, देखिए सेल का समूह बच्चों क्या होता है, बैटरी। एक उपकरण जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, तो बच्चों वो है आपका सेल। अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, तो बच्चों वो है विद्युत का चालक। और अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, विद्युत का रोधक। विद्युत धारा के प्रवाह दीप्तिमान होता है, वो है बच्चों फिलामेंट। और एक सरल युक्ति जो परिपथ को पूरा करता है वो है आपका स्विच। तो ये हमने आपका मिलान किया। और दूसरा प्रश्न है बच्चों, इन सब का आपको चिन्ह बनाने हैं, तो चलिए बनाते हैं। सेल, आप इस तरह से बनाएंगे सेल। बैटरी, बैटरी क्या होता है, सेल का समूह। तो आप कैसे बनाएंगे, फिर से देख लेते हैं।
ये हो गया बच्चों आपका सेल। ये हो गया आपकी बैटरी। बल्ब, बल्ब कैसे बनाएंगे बच्चों आप? बल्ब आप बनाएंगे इस तरीके से, बल्ब का सम। स्विच ऑन, यहाँ पे आपकी हो गई की। अगर ये इसके ऊपर एक डंडी लगा देंगे तो ये क्या होगा? स्विच ऑन। स्विच ऑफ के लिए एक डंडी, फिर बिंदु, फिर बिंदु, फिर एक डंडी। यहाँ पे ये जो आपका स्विच है वो ऊपर की तरफ है, कनेक्टेड नहीं, तो हो गया स्विच ऑन। ये इसके से ऐसे जुड़ गया तो स्विच ऑन। तो बच्चों ये थे हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने फ्यूज़ के बारे में पढ़ा और क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए। आशा करते वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।